दोस्तों, 6, 8, 12 भावों में शुभ ग्रह किस प्रकार के परिणाम देते हैं, इस सीरीज का सेकंड वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि हमने चंद्रमा की स्थिति देखी कि वह 6, 8, 12 भावों में किस प्रकार के रिजल्ट देता है। अब हम ले रहे हैं बुध ग्रह को कि बुध ग्रह 6, 8, 12 भाव में स्थित है तो किस प्रकार के रिजल्ट देता है। दोस्तों, बुध ग्रह क्या है? बुध हमारी बुद्धि का कारक है, आवेगों संवेगों का कारक है, हमारी नशों का कारक है। बुध के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो में दे चुके हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप उसे यदि देखना चाहे तो देख सकते हैं कि बुध के समस्त कारक तत्व किस प्रकार के होते हैं। तो बुध हमारे आवेगों संवेगों का कारक है, बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। यदि यह छठे भाव में स्थित होता है तो यह आपको आलस्य देता है, निष्ठुर बनाता है। मतलब भावनाओं में आवेगों और संवेगों का कारक होने की वजह से कहीं न कहीं यह भावनाओं से जुड़ा होता है, आपको निष्ठुर बना देता है। मतलब आप पर किसी की बातों का प्रभाव नहीं पड़ता है, आप निष्ठुर हो जाते हैं। यह आपको रोगी बनाता है, झगड़ालू बनाता है, क्योंकि आप पर किसी की बातों का या तो प्रभाव नहीं होगा या अत्यधिक प्रभाव हो जाएगा, जिसकी वजह से आप झगड़ालू बन जाएंगे। अत्यधिक वाणी का जो प्रयोग करना है, सही डायरेक्शन में करना चाहिए था, वह प्रयोग नहीं करते हैं, गलत डायरेक्शन में उसका प्रयोग करने लगते हैं। तो झगड़े अत्यधिक करने होने की वजह से आपके शत्रु अत्यधिक प्रभावी होने लगते हैं, उसकी वजह से आप उनकी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यदि 8th हाउस में 8वें घर में बुध स्थित है तो यहाँ पर बुध के कुछ परिणाम अच्छे कहे हैं शास्त्रों में। यहाँ पर बुध आपको गर्वित कार्य करने वाला बनाता है। अब गर्वित कार्य व्यक्ति कब करेगा? गर्वित कार्य तभी करेगा जब कुछ वह ऐसे अच्छे या महान कार्य करने में सक्षम हो, तभी वह अपने आप पर गर्व करता है। यहाँ पर स्थित बुध दूसरे के कार्य को नष्ट करने वाली प्रवृत्ति भी दे देता है। राजा की प्रसन्नता से सभी प्रकार की संपत्तियों को पाने वाला होता है। इस प्रकार अष्टम भाव का बुध अच्छी संपत्ति देता है। धन संपदा के लिए यह अष्टम का बुध अच्छा माना गया है। यदि यह पीड़ित नहीं है या कहीं न कहीं धन योग में इन्वॉल्व है तो यह धन के लिए अच्छी स्थिति निर्मित करता है। यहाँ पर यह विरोध करने वाला प्रवृत्ति भी दे सकता है। यदि षष्ठेश या अन्य पाप ग्रहों के साथ स्थित होने पर यह एक स्थिति निर्मित हो सकती है। अभी यदि बुध 12वें भाव में स्थित है, 12वें भाव में स्थित होने पर यह एक कंजूस प्रवृत्ति देता है। दूसरों को ये कार्य को करने वाला, प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्तित्व भी अपने कार्य में दक्षता प्रदान करता है। दूसरे के मन को जीतने वाला होता है, धूर्त होता है, कहीं न कहीं मलिन स्वभाव का होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 6, 8, 12 भाव में बुध के जो रिजल्ट शास्त्रों में कहे गए हैं, वह कहीं न कहीं 8वें भाव में, 12वें भाव में शुभता लिए हुए हैं, बल्कि छठे हाउस में बुध के सारे रिजल्ट खराब कहे हैं। अब हम जनरल जब हमारे पास कुंडलियाँ आती है, हमारे अनुभव भी उनमें मिला करके मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि बुध हमारी भावनाओं का, आवेगों संवेगों का कारक होता है, बारीक नसों का कारक होता है। यदि ये 6, 8, 12 भाव में जाता है तो डेफिनेटली नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। छठे घर में जाता है तो विशेष करके वाणी दोष हो जाता है। यहाँ पर आपको वाणी आपकी जैसे खराब वाणी यूज करते हैं, गाली गलौच अपनी वाणी में आ जाता है, कहीं न कहीं झगड़ालू प्रवृत्ति आ जाती है, तो आप हमेशा आमादा रहते हैं झगड़ा करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर भी बुद्ध से रिलेटेड दोष वाणी का तो आता ही है, साथ में यह आपको नस नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। पर अब ये चीजें कब आती है? जब मंगल, शनि, राहु, केतु इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, यह हमारी स्मृति का कारक होता है, तो स्मरण शक्ति में भी कहीं न कहीं गिरावट देता है, आपकी बुद्धि को मलिन करता है। अष्टम भाव में यदि बुध पीड़ित अवस्था में है तो यह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है। आपकी अनुवांशिक, जैसे आपके पिता, माता, दादा दादी, इनको यदि कोई बीमारी नसों से रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वह आप कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। वाणी से रिलेटेड दोष यहाँ पर तभी निर्मित होंगे जब यह षष्ठेश या मंगल के साथ स्थित हो जाता है। मंगल के साथ स्थित होने पर षष्ठेश भी है तो आप में झगड़ालू प्रवृत्ति आ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर मंगल के साथ होने पर आपकी आवाज में बोल्डनेस आ जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय हाउस को देखेंगे अष्टम भाव से, तो यहाँ पर आपकी वाणी का फ्लो अच्छा हो सकता है। द्वादश भाव में स्थित होने पर आपको दक्ष बनाता है, हर कार्य में दक्ष होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति होते हैं, अपने कार्य को
मिनिमम व्यय में किस प्रकार आप कर सकते हैं, ये प्रवृत्ति भी निर्मित हो जाती है। पर कब? जब यह पीड़ित नहीं हो, यह शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर यह प्रवृत्ति आती है। यदि अशुभ ग्रह से दृष्ट होने पर पुनः यह नस नाड़ियों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। वाणी से रिलेटेड दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे हकलाना हो, बोले में फ्लो अच्छा नहीं होता है, शब्दों का चयन अच्छा नहीं करते हैं, आदि प्रॉब्लम भी हो सकती है। 6, 8, 12 भाव में बुध स्थित है तो यह बुध आपको मानसिक पीड़ा का कारण देता है। आप मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं, आपकी स्मरण शक्ति स्लो हो सकती है, आप में एक विशेष चीज आ जाती है कि आप संकालु हो जाते हैं। आपका बुध यहाँ पर स्थित होकर के यदि पीड़ित हो जाता है तो आप किसी भी कार्य को करते समय आपके मन में एक भ्रम या शंका उत्पन्न हो जाती है कि यह कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं। वाणी दोष होने के पश्चात बावजूद आप में एक आपके मस्तिष्क के अंदर एक भ्रम वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह स्थिति अधिक प्रभावित तब हो जाती है जब यह वक्री होता है और पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है। शुभ ग्रह से दृष्टि में कहीं न कहीं बचाव मिलते हैं। यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो जाता है तो शंका जन्य प्रवृत्ति आप में उत्पन्न होती ही है। यदि यह सप्तमेश के साथ हो जाता है और मंगल या शनि से दृष्ट है तो आप अपने पार्टनर के प्रति शंका रखते हैं, आपका कार्य में मन नहीं लगता है, आप में एक चंचलता आ जाती है, आप अपनी चीजों को जो गुप्त रखना चाहिए उन चीजों को गुप्त नहीं रख पाते हैं और शंका होने की वजह से आप बार बार चीजों का दोहराव करते हैं। जैसे किसी से आपको कोई गुप्त रहस्य मिला, गुप्त ज्ञान मिला है तो उस ज्ञान को आप अपने तक सीमित नहीं रख पाते हैं, उसे चेक करते हैं कि यह सही है या गलत है। इस प्रकार की धारणा आप में उत्पन्न हो जाती है और आप उसके चलते बहुत सारे रहस्यों को गुप्त नहीं रख पाते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि काफी बचाव देती है। द्वादश भाव में भी यदि स्थित है यह तो एक कंजूस प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह कंजूस प्रवृत्ति अत्यधिक हो सकती है यदि यह पीड़ित है। वक्री होने पर यहाँ पर भी शंका वाली स्थिति उत्पन्न होती है। यह जिस भावेश के साथ स्थित होगा उस भावेश से रिलेटेड जो कारकत्व है उनके प्रति, जैसे चतुर्थ भाव है तो माता के प्रति कहीं न कहीं शंका का भाव उत्पन्न हो जाएगा। नवम भाव के साथ नवमेश के साथ स्थित है तो पिता के प्रति शंका वाली स्थिति रहेगी। अब शंका से तात्पर्य यह है कि आपको कहीं न कहीं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान, दिए गए रुपए पैसे, प्रॉपर्टी, प्रेम, उनसे जो अपनापन मिल रहा है उनमें भी कहीं न कहीं आप शंका करने लगते हैं कि यह मुझे वाकई में प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों को ज्यादा प्यार कर रहे हैं। इस प्रकार की जो एक शंका वाली स्थिति उत्पन्न होती है, जो तुलनात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं रिश्तों में भी। रिश्तों में भी एक जो फ्लो, स्मूथ फ्लो आना चाहिए था, वह फ्लो आने नहीं देता है बुध यदि पीड़ित हो जाता है तो इसलिए जैसे दोस्तों हमने आपको बताया कि शास्त्रों में किस प्रकार की बातें कही गई है और जब हम अनुभव में देखते हैं, कुंडलियां देखते हैं और अनुभव करते हैं तो किस प्रकार साइकोलॉजिकली आपको प्रॉब्लम देता है। दूसरा, बुध की एक टेंडेंसी ये जनरेट हो जाती है कि यह आपको बहुत ज्यादा स्वच्छता की तरफ ले जाता है। कहीं न कहीं एक मेंटल टेंडेंसी आपके अंदर उत्पन्न हो जाती है, वो भ्रम की हो। वो भ्रम यह भी हो सकता है, स्मृति से रिलेटेड भी हो सकता है। बार-बार स्वच्छता हाथ धोने की आदतें उत्पन्न हो जाना, किसी भी चीज को लेकर के घिन आ जाना कि यह खराब है, इससे मुझे दूर रहना है। इस प्रकार की भावनाएं भी उत्पन्न हो जाती है यदि ये 6, 8, 12 भाव में, विशेष करके अष्टम और 12th हाउस में यह पीड़ित होकर के स्थित होता है तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छठे घर में यह आपको स्मृति से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। यह जैसे आप मानसिक रोगी आपको बना सकता है। आपको किसी चीज को लेकर के दोहरा उत्पन्न हो जाता है, बार बार काउंट करना, बार बार चीजों को देखना, बार बार मेल को चेक करते रहना, किसी भी प्रकार कोई भी पेपर हो उसको बार बार पढ़ना, उसको चेक करते रहना कि कहीं गलत तो नहीं है। इस प्रकार की एक जो भ्रम वाली या शंका वाली जो स्थिति है वह ज्यादा छठे हाउस में पीड़ित होने पर ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर एक मानसिक रोगी वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओसीडी में जो पेशेंट होते हैं वह चीजों का दोहराव करते हैं, जैसे पुल पार करने में डर लगना आदि, जैसे भय वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए 6, 8, 12 भाव में बुध स्थित है, वह किस नक्षत्र में स्थित है
किन ग्रहों के साथ है, कितना शुभ प्रभाव है, कितना अशुभ प्रभाव है, और साथ में जो मन मस्तिष्क का कारक चंद्रमा है, हमें उसे भी अवश्य देखना चाहिए। यदि ये दोनों ही पीड़ित हो जाते हैं तो मानसिक प्रॉब्लम आ सकती है, परंतु यह उतनी खराब जब होगी जब आपका पंचम भाव या लग्न लग्नेश भी अत्यधिक पीड़ित हो जाते हैं, तो ये क्यूरेबल नहीं होती है। अदरवाइज ये क्यूरेबल होती है। इस प्रकार देखा हमने कि 6, 8, 12 भाव में बुध किस प्रकार के रिजल्ट देता है। दोस्तों ऐसे ही आगे हमसे जुड़े रहे। हम शुभ ग्रहों का 6, 8, 12 भाव में स्थित होने पर किस प्रकार की मानसिकता देता है, इसे हम बताते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।